हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने प्यारों के साथ। और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। आपके डेस्टाइन पार्टनर जो हैं वो कौन है? वैसे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग की भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, बट मैंने सोचा मैं आज डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग करूँगी। डेस्टिनी में क्या है आपके, वैसे एक ही बात है, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। लेकिन रीडिंग आपने अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चूज़ करनी होगी। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर है जी ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप चाहें तो जो ये 2 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हुए हैं, इनके थ्रू भी आप रीडिंग ले सकते हो। ये एक्चुअली में रोज़ क्वार्ट्स है, लेकिन ये ना पेयर में होता है। मेरे पास ये मैंने पहना हुआ है, ये दोनों। ये जो है वो फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये मंगाया था, उसमें ये ब्लैक होता है। तो मैं कभी ये भी पहन लेती हूँ, वो कभी पहनते हैं, कभी स्किप कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ रख देती हूँ, कहीं टूट ही ना जाए। तो इसीलिए ना मैं ज़रा एहतियात करती हूँ। तो ये है, ठीक है। और ये ब्लैक ऑब्सीडाइन है। तो आप दोनों में से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या फिर आप सिंपली, अगर आप इंट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते हो तो सिंपल आप अपने बर्थ मंथ के साथ जाइए, ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आता है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज क्या करूँगी, मैं शफलिंग करूँगी कार्ड्स निकालूंगी। उसके बाद ही फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या है सिचुएशन सिनेरियो। तो अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है, आपको लगता है बोरिंग है भाई, शफलिंग इतनी देर कौन देखे, तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो मेरे साथ ही रहें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप मेरे साथ ही रहें, तो अच्छा है। चले जी, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके कौन है। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ओके। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं ये भी चेक करूँगी कि उनकी गुड और बैड हैबिट्स कौन सी हैं, तो मैं उसके लिए भी 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। एक गुड हैबिट के लिए, तो एक बैड हैबिट के लिए, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। वाओ, किंग ऑफ कप्स, चलो थोड़ा सा और अब देखेंगे हम दूसरी कार्ड्स से। और यहाँ से हम इनके लिए 2 कार्ड्स लेंगे, एक गुड हैबिट के लिए, एक बैड हैबिट के लिए। तो पहले गुड हैबिट के लिए देख लेते हैं उनकी गुड हैबिट्स क्या होंगी, फिर बैड हैबिट्स। ओ खुद ही आ गई है, ओके। हो सकता है आपको 222, 333, 999 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। शार्क, ठीक है। अगर आप सिंगल है ना, अभी तक अपने किसी डेस्टाइन पार्टनर से नहीं मिले हो, तो इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप मिल सकते हो, ठीक है। बाकी का जो है वो मैं आपके सामने ही निकालूंगी, देखूंगी। यहाँ से भी देख लेते हैं आप दोनों का रोमांटिक कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं आज मेरे पास।
ये भी चेक करेंगे कि आप दोनों कैसे मिले, कब तक मतलब मिलोगे या कैसे मिलोगे, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। वो अलग से चेक करूँगी, ठीक है, कि आप दोनों कैसे मिलोगे, और उनके इनिशियल्स भी हम लास्ट में ही चेक करेंगे। ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट। न्यू लव, एंड बॉटम में फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज है। ठीक है, ये आज थोड़ा मैंने नया सेटअप किया। एक्चुअली मुझे और भी नया कुछ करना है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। थोड़ा सा कुछ सेटअप और चेंज करूँगी। मुझे बस ऐसे होता है कि सेटअप मेरा ना चेंज होता रहे, तो मुझे ना मतलब सुकून नहीं मिलता जब तक मैं हर 2 महीने बाद सेटअप चेंज ना करूँ। कुछ ना कुछ चेंज करूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे हाथ चलते रहते हैं घर में भी। अब सॉरी, हाँ, मैंने आज नेल पेंट भी नहीं लगाया क्योंकि मेरी जो अम्मा हैं, जो मेरी मदर हैं, जो मेरी मम्मी हैं, उनको नहलाना था आज मुझे, तो उनका नहलाना धुलाना वगैरह सब कुछ करना पड़ता है मुझे। फिर वहाँ से करके फिर मैंने आपका ख्याल किया। मैंने सोचा आप मेरे व्यूअर्स के लिए जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, उनके लिए रीडिंग बनाती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए करूँगी, फिर हस्बैंड के लिए करूँगी, घर के लिए करूँगी। मैं अपने लिए क्या करती हूँ फिर? अपने लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं होता है। चलो ठीक है, यहाँ से कुछ देखेंगे अब हम। ओके, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर है मनी, फूड। थोड़ा सा मैं आपका टाइम और लूँगी, ठीक है, फिर मैं आपको क्लियरली सारा सब कुछ आराम से बताऊँगी, जब तक मैं खुद तो समझूँ ना कि कार्ड्स क्या क्या यहाँ पर आए हैं। ओके, तो यहाँ पे है लोनलीनेस। यहाँ से मुझे 2 कार्ड और चाहिए। ओह, डॉक्टर आ गया है। ये डॉक्टर को नेकेड क्यों किया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर स्वीट्स है, तो यहाँ पर 1 कार्ड और हम रखेंगे ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। फिर हम लास्ट में ये चेक करेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, मिलेंगे कैसे, क्या उनमें अच्छाई क्या बुराई है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डॉग्स हैं, डॉग्स काफ़ी लॉयल होते हैं, तो होंगे तो ये लॉयल। यहाँ पर कीज़ हैं, नंबर 16, तो 16, 18, नंबर 19, नंबर 12 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और अभी पहले मैं इनकी ज़रा राशियों की या फिर स्टार साइंस की बात कर लूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वैसे तो देखो बर्थ चार्ट जो होती है ना, वो तो बहुत ही बड़ी होती है, राइट। मतलब बर्थ चार्ट में तो बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो उस हिसाब से तो फिर सारे ही साइंस आ जाएंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझे स्पेसिफिकली जो बहुत स्ट्रांगली फील होते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि ऋषभ, कन्या एंड मकर राशि है ना। और उसके अलावा यहाँ पर है जो सारे ही साइंस हैं तकरीबन। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली आपको बताऊं तो यहाँ पर मुझे टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर की एनर्जी मुझे और एरीज की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है, मतलब फायर साइन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर में एक जो है ना कंफ्यूज रहते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये बताता है कि कन्फ्यूजन। एक बंदा है जिसको डिसीजन लेना नहीं आता, जो डिसीजन मेकर नहीं है, जो अपनी हर एक बात में कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो ये इनकी पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं। या फिर ये मैं कहूँ अगर कि इस पर्सन को लेना तो आता है लेकिन देने की बात आती है तो ये थोड़ा सा वो कर देते, ठीक है। इमोशंस जो हैं अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर ये मेल है ना, तो इनको लगता है कि अगर मैं अपने इमोशंस अगर आपको दिखा दूंगा या किसी को भी दिखा दूँ अपने इमोशंस, तो ये जो है ना, ये तो भाई मेरी हाँ ठीक है, ये बोल सकते हैं यो मारी कमज़ोरी होवे, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या। राजस्थानी ज़बान मुझे पसंद है ना, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे बताना अगर कोई यहाँ पे राजस्थान से, तो मुझे बताना कि मैंने सही बोला, यो मारी कमज़ोरी होवे, है ना। तो ये कमज़ोरी है इस पर्सन की कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर मैंने, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है, थोड़ा चुप रहना, मैनिपुलेटिंग, खामोश रहना। अगर मैंने किसी को बता दिया अपनी फीलिंग्स तो ना मैं अपनी कमज़ोरी किसको कैसे बता दूं। और अगर आप मेल हो
और ये जो है फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप मेल हो और ये फीमेल है आपकी डेस्टाइन पार्टनर, तो ये इनकी एनर्जीज जो मुझे दिख रही है ना, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, यानी बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बताना दिखाना पसंद नहीं करती हैं किसी को भी, और पॉलिटिक्स वगैरह में या फिर ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इनको, या हो सकता है ये खुद ही पॉलिटिशियन हो, या फिर इनके कोई भी काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा ही होता है जिसमें ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेल के चुप रहकर और बड़े ही मैनिपुलेटिंग करके तरीके से। वैसे सुनने में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि यार मैनिपुलेटिंग बंदा है, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि ये ज़रूरत है कि समटाइम्स हमें मैनिपुलेटिंग होना पड़ता है अपने बचाव के लिए, अपने लिए ये करना पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है। अब टेक व्हाट रेजोनेट्स, मैं तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ, है ना, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, जर्नल रीडिंग हो रही है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में। एक इनकी आदत और भी है कि ये ना कुछ भी बात हो जाएगी ना तो ये अपने ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लेंगे, नहीं, मैं एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। इनको अपने आप को बीच से बचकर निकालना बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। जहाँ पर इनको लगा ना कि यार हम लोग लड़ रहे हैं या बात बढ़ रही है, झगड़ा हो रहा है, बात आगे ना बढ़ जाए, वहाँ पर ये पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे, बेहतर यही समझेंगे कि भाई निकल जाओ। होता है कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फजूल के किसी लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, तो अच्छी बात है ये तो खैर। तो इनके साथ में ऐसा है कि जैसे इनको लगेगा ना कि यार यहाँ तो कोई आर्ग्यूमेंट्स होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, बेहतर है चुप रहो, या तो जवाब ही ना दो या बीच की गली पकड़ के निकल जाओ। इस तरह की इनकी नेचर है जो मुझे यहाँ पर दिखाई, नेचर इनकी ऐसी है जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। बात करने में ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब बात करेंगे जब इनको पसंद होगा बात करना, ठीक है। जैसे अगर घर में परिवार में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी ऐसी बात हो गई, तो ये बेहतर यही करेंगे कि बस सब लोग आपस में बैठें, बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकालो और बात को ख़त्म करो, दफ़ा करो, टेंशन क्यों ले रहे हो सब लोग, ऐसी किस्म की इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो अपने आप को किसी भी टेंशन में जो है ना वो नहीं देख सकते, नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत किया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसका मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइकिल्स में खुद को इन्होंने बहुत डाला है, मतलब बहुत साइकिल्स से गुजर के ये आए हैं, बहुत स्ट्रगल देखा है, दुनिया को देखा है। मतलब ये एक सिंगल कार्ड जो है ना ये वाला, यही एक काफ़ी है मुझे बताने के लिए कि इस बंदे ने कितने चक्कर अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो लगाए हैं, कितना कुछ इस बंदे ने सहा है, ये एक ही कार्ड काफ़ी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। हालांकि जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है ना, मतलब अपने आप को बनाने के लिए, क्योंकि ये क्रिएटिव है ये पर्सन, तो ये स्टार सीड आप इनको बोल सकते हो, काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक स्टार सीड्स टाइप के। तो ऐसे लोग जब दुनिया में आते हैं ना तो कोई ना कोई संदेश लेकर आते हैं, कोई नियम कोई कानून ऐसे बने हैं कि जिसकी वजह से हमारी ह्यूमैनिटी जो है ना वो ख़तरे में है, या फिर लोग परेशान हैं उसकी वजह से। तो स्टार सीड्स इसीलिए भेजे जाते हैं उन नियमों को हटाने के लिए, उन चीज़ों को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उनके साथ में क्या होता है ना, बहुत कुछ होता है, ये अपनी लाइफ पूरी स्ट्रगल में गुजारते हैं, सारी लाइफ इनकी दर्द से भरी रहती है, हमेशा सर्कल चलते रहते हैं, किसी न किसी साइकिल में बंदा फंसा ही रहता है, क्योंकि स्टार सीड है, इसको भेजा ही इसीलिए गया है दुनिया में, ठीक है। अब है ऐसा तो अब क्या कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई अगर जैसे स्टार सीड भेजा गया ना, कि अगर आप किसी पार्टनर का सेलेक्ट करते हो तो किस आधार पर करोगे, कि उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, उसको प्यार होगा, उसको धोखा मिलेगा, उसके साथ सेपरेशन होगा, सीखेगा, फिर दूसरों को भी सिखाएगा, ठीक है। तो स्टार सीड्स कुछ ऐसी एनर्जी जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो इनकी मतलब एनर्जी में मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे, तो बहुत जल्दी आसानी से किसी पर भरोसा करना, तो क्योंकि देखो क्योंकि ये जो स्टार सीड्स होते हैं ना, इनको एक टास्क दिया जाता है कि भाई तुम जाओ दुनिया में, तुम्हें ये सब करना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर का जो डर है वो निकालो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। ये सबसे बड़ा टास्क इस पर्सन के लिए होगा, क्योंकि इसी चीज़ में ये सबसे ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको लगता है कि यार मैं कोई बात बोल दूँ, किसी को बुरा लग जाए, अच्छा ना फील करे, तो ये कोशिश करते हैं दूसरे लोग ना, मतलब दूसरे लोग मुझसे खुश रहें बस। लेकिन सच बात मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में कोई किसी के साथ खुश नहीं रह सकता,
किसी के लिए कितना भी करो, लोगों को फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती। कोई आपसे खुश नहीं रहेगा, कोई भी, कोई ना कोई कमी पेशी आप किसी भी के लिए कितना भी कर लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं हम। और ये सबसे बड़ा टास्क इस पर्सन के लिए होगा, ये जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर की ये होता है कि भाई मैं किसी को दुखी ना रख करूँ, ठीक है। तो जब ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो ये लोगों को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि भाई इस बात को समझो कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, वो चीज़ करो जो आपको खुश रखता है। यानी कि दूसरों को ऐसा भी नहीं करना कि खुद को खुश करने के चक्कर में दूसरों को दुख दे दो, लेकिन मतलब बैलेंस में रहना है। इतना भी नहीं करना कि दूसरों को करने के चक्कर में खुद को नीचे कर दो, या इतना भी नहीं होना चाहिए कि खुद को खुश करने के चक्कर में दूसरों को नीचे कर दो। नॉर्मल रहो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लेसन इनको देना है दुनिया को, ठीक है। और ये तभी देंगे जब ये खुद आवाज़ उठाएंगे। ये इस डर से भरे हुए हैं इंसान, ये तो इनके अंदर ये चीज़ मुझे बहुत देख रही हूँ, डर। हालांकि ये अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा ना कि एक साइकिल से गुजरे हैं, कई बार ये टूटे हैं, कई बार ये उठे होंगे, कई बार ये साइकिल से गुजरे होंगे, फिर भी इन्होंने दूसरों की हेल्प की होगी। लेकिन अपने लिए नहीं आवाज़ निकलती इस पर्दे की। वैसे दूसरों के लिए आंदोलन करने की बात आ जाए तो भाई ये तो, लेकिन अपने फैमिली के अगेंस्ट अगर बोलने के लिए जाओगे ना तो ये एकदम चुप हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? जैसे लोगों के खिलाफ तो कहीं पर ये धरना करके भी बैठ जाएंगे, हाँ इंसाफ लेना है फलाने के बंद लिए, लेकिन अपने लिए इंसाफ नहीं लिया जा रहा। फैमिली से बात करने के लिए बोलोगे ना तो एकदम फुस होकर बैठ जाएंगे। यही चीज़ इनको सिखानी है, यही चीज़ इनको सिखानी है, इस दुनिया में भेजा गया है, ये चीज़ सीखो। इनकी जर्नी कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ मुझे यहाँ पे इनकी ऐसी दिख रही है, जैसे कम बोलना, अपने आप पर कोई दोष ना आने देना, और संभल कर रहना, बचाव करना अपना, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं इनके ऊपर। तो इनका ये है कि मैं ज़िम्मेदारियों से बचूं, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर बहुत सारी होंगी, फैमिली की और लोगों की, ठीक है। करना भी है, वो पता है कि यार मेरी जिम्मेदारी है, ये चीज़ मुझे करनी है, निभानी है, लेकिन फिर उससे भागते भी हैं। मतलब इनका ये होता है कि दिमाग मैं चलाऊं, ठीक है, मेरे दिमाग से कोई ना कोई आइडिया है, लेकिन काम जो है वो कोई और करे। जब आप मिलोगे ना इनसे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। थोड़े से डिटैच होंगे, आपको फील होगा कि ये थोड़ा इस पर्सन के अंदर है कि ये ज़रा खिंचे खिंचे से या बहुत डिटैच रहते हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं। जब आप मिलोगे ना इनसे तो फिर आपको खुद ही इनकी वो नेचर ऐसा सा समझ आने लगी। पर ये स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखेंगे, लेकिन लोगों से थोड़ा छुपाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी पर भरोसा तो करते हैं, बिलीव तो होता है उनको, लेकिन ना लोगों के सामने बोलने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, छुपाते हैं कि पता नहीं लोग हमें, सामने वाला पता नहीं क्या बोले, अरे तुम्हें तो इन चीज़ों पर बिलीव है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है, ओहो ये तो अंधविश्वास है, तुम्हें इसमें चीज़ में बिलीव है, ओह। तो इस चीज़ को बहुत नीचे दर्जे से देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी पता है क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी होती है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, ये होती है स्पिरिचुअल जर्नी आपकी। लेकिन लोग आजकल ऐसे नहीं लेते ना इसको, ठीक है। तो ये उस चीज़ से ज़रा स्पिरिचुअल बहुत होंगे लेकिन बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर मानेंगे, लेकिन ऊपर जब आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे ना तब आपको बताएंगे आपको कि ये चीज़ों पर मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ, जो भी, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर इनकी कुछ दिखाई दे रही है। मे बी ये खुद एक हीलर हों, जेम स्टोन्स वगैरह के बारे में, और ये जो स्टोन्स वगैरह हैं इनके बारे में इनको काफ़ी कुछ पता होगा, काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा भी होगा, और काफ़ी कुछ इनको पैदाइशी मिला हुआ होगा, जैसे होता है ना जन्म से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पर्पल बहुत है, देख रहे हो? पर्पल कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, पर्पल, और मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर है यहाँ पर आया तो मेडिकल फील्ड से होंगे, या हो सकता है कि इनका अपना कारोबार हो, अपना काम हो। तो काफ़ी पैसा भी दिख रहा है मुझे। ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, खुद की देखभाल करना, कभी कभी अकेले रहना, ठीक है, ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर इनको थोड़ा सा एडवेंचर मिले, बहुत सारी मीठा खाना इनको बड़ा पसंद है, मुझे दिख रहा है।
दूसरी कंट्रीज़ में जाना जहाँ पे सुकून हो, पीस हो, शांति हो, म्यूज़िक हो, कैंडल्स हों, काफ़ी रोमांटिक है, ऐसी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी, इनकी नेचर में ये चीज़ है। ठीक है। और थोड़ी थोड़ी इनका अगर मैं बैड हैबिट की बात करूँ ना, तो इनके अंदर थोड़ी जेलसी होगी। अगर बैड हैबिट की बात की जाए तो इनके अंदर थोड़ी सी जो मतलब अभी क्या कह सकते हैं, होता है किसी के अंदर कि थोड़ा जेलसी वाला टाइप है। ठीक है। लेकिन इनको ना वो लोग ज़्यादा पसंद होंगे जो इनके जैसी सोच रखते हों, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, जो मल्टीटास्किंग हो, स्केचिंग पेंटिंग करना वगैरह इनको शायद पसंद होगा। ठीक है। ये जो DIY छोटे छोटे होते हैं वो सारी चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत पसंद आएगा इनको। वो बंदा जो DIY करेगा, जो मतलब कलाकार होगा, वो बंदा इनको बहुत अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और अगर इनकी गुड हैबिट की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा केयर रहेंगे, जस्टिस करने में बहुत अच्छे होंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे जब तक कि जहाँ तक मजबूरी ना आए। मतलब भेदभाव करने में ये इस तरह है कि भेदभाव करेंगे तो नहीं दूसरों के साथ, लेकिन तब तक ऐसे रखेंगे जब तक कि इनकी फैमिली या फिर कोई मजबूरी ना बीच में आ जाए। जहाँ इनकी फैमिली आई, कोई मजबूरी आई, मजबूरी भी फैमिली से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। तो फैमिली की विरोध में जाना या फैमिली के उसमें जाना जाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और यही तो इनका सबसे बड़ा टास्क है, यही तो इनको करना है। क्योंकि इनको जिस दिन ये फैमिली के अगेंस्ट चले गए ना, तो भाई इनकी फैमिली का पता है क्या है, इनकी फैमिली का ये कि हो सकता है कि ये खुद बहुत जस्टिस को मानते हैं, लोगों को बहुत सपोर्ट करने को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना मानते हैं, लेकिन इनकी फैमिली थोड़ी सी है, मतलब जैसे होते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे लोग, अब मैं क्या उनको बोलूँ, करप्ट बोलूँ, क्या बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अगेंस्ट जाकर कोई स्टैंड लेना, सच्ची बताऊं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ना और कोई स्टेप लेना, यही इनका सबसे बड़ा टास्क है। और जिस दिन इन्होंने ऐसा कर दिया, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई ये इन्होंने अपना 100% दे दिया, उस दिन इनका ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएंगे ये। बहुत टफ साइकिल्स जो है ना, जो इन्होंने अभी तक रिपीटेशनली वो सहा है, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है। अभी कितना टाइम ये लेंगे वो तो ऊपर वाले को ही पता है। ठीक है। तो बाकी चीज़ों में तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, न्याय, लोगों को न्याय देने में, लोगों के लिए फ़ाइट करने में, जैसे मैंने आपसे कहा काफ़ी चीज़ों में ये ठीक है आगे रहने हैं। तब तक रहेंगे जब तक माता जी कुछ ना बोल रहे हैं। जब तक अम्मा रोक लेंगी तो फिर ये रुक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मामाज़ बॉय हैं, आई एम सॉरी, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, बस ये बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जाना इनके लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन हैं ये आपके डेस्टिनी पार्टनर, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो ये घूम फिर कर साइकिल यहीं आएगा। रुकेगा आपकी ही तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है डेस्टाइन रीडिंग है। दूसरा चीज़ ये है कि ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होंगे, तो मतलब आपको पता है कि वो गलत हैं, कहीं पर वो गलत हैं, कहीं पर, मैं सब जगह नहीं बोल रही, आपको पता है कि वो कहीं पर गलत हैं, लेकिन फिर भी वो मानना है, उनका मानना है। ठीक है। वो गलत है तब भी मुझे उनकी माननी है। ठीक है। तो लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, और सच बात भी यही है, अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों की बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं पर अगर वो गलत हैं, अगर आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बेशक उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो, उन्होंने हमें पैदा किया है। मैं तो खुद जो है वो बहुत करती हूँ, बोल रही हूँ ना कि मैं अभी भी उनको नहला के और उनको सूसू पोटी सब कुछ करवा के और सब कुछ मैं, क्योंकि वो बेड से हिल नहीं सकती है तो मुझे ही सब करना पड़ता है। बिल्कुल आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स कहीं पर गलत हैं तो एटलीस्ट आप उनको इतना समझा ज़रूर सकते हो, बोल सकते हो कि चलो मतलब फॉलो मत करो, जैसे कि ठीक है अगर वो पेरेंट्स हैं तो मुझे उनको फॉलो करना है, वो मत करो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है। लेकिन इनके साथ वही चीज़ है कि अगर बुरा भी है ना तो भी इनको वहाँ करना पड़ता है, चाहे वो गलत भी होंगी, थोड़ी बहुत भी गलत होंगी ना, तब भी इनको वहाँ पर, वो उनको नहीं बोल सकते कि भाई आप गलत हो अपनी जगह पर या जो भी है, वो उनको नहीं बोल सकते। अच्छा, कलर की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे गंदुमी दिख रहे हैं, मतलब ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं हैं,
5 या 6 तक का इनका हाइट हो सकता है, या उस हो सकता है लंबे हों उससे भी। बहुत ज़्यादा फैटी भी नहीं है और फिट होंगी। बॉडी इनकी अच्छी खासी फिट है। कोई तो काफ़ी पतले भी हैं, यहाँ पर काफ़ी पतले दिख रहे हैं मुझे। हाँ, इनको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रहेगा कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, आईने में शीशे में खड़ी रहती हूँ तो मैं कैसी दिख रही हूँ। तो काफ़ी रोमांटिक भी मुझे दिख रहे हैं। रोमांटिक तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं। फ्रेंडली भी होंगे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इनके फेस पर या नोज़ के पास तिल हो सकता है, या आँख के पास या नोज़ के पास इनके तिल हो सकता है। और बाल इनके मुझे थोड़े से ग्रेइश होंगे, या कलर करवाते हैं, आई डोंट नो, पर कुछ है, मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा, और अगर ये फीमेल है तो फिर इन्होंने बालों को ज़रूर कलर शलर कराया होगा। किसी का बियर्ड भी नज़र आ रहा है, थोड़ी हल्की सी बियर्ड भी ज़रूर होगी, ठीक है। और आइज़ इनकी या तो ब्लू होंगी या ब्लैक होंगी या ब्राउन हो सकती हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारी मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको बताने की। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखें और कुछ हमें यहाँ पर पता चले, फिर हम ये देखेंगे कि कब और कहाँ आपको मिलेंगे ये, ठीक है। तो थोड़ा और देखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको खोल कर बताऊँ, ठीक है। ओके, लुकिंग डीपर, ओके। देखो क्या होता है, कभी कभी ना हम जिस चीज़ से भाग रहे होते हैं ना वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इस पर्सन का भी कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि जिस चीज़ से ये भागते हैं, आर्ग्यूमेंट से या किसी भी चीज़ से, वही चीज़ इनके सामने बार बार आ ही जाती है। किसी न किसी तरीके से वो चीज़ इनके सामने आ ही जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि इनको टास्क ही ऐसे मिले हैं, क्योंकि स्टार सीड है ना, जैसे मैंने पहले रिमेंबर बताया कि एक स्टार सीड है, तो इनको टास्क ही ऐसे मिलते हैं कि कभी कभी किसी से बहस हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा, मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं। जो भी ड्रीम्स मैनिफेस्ट ये करते हैं अपनी, वो लाइफ में जैसे होता है ना कि उसको पाके ही रहते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर आपको मंथ्स भी बताती चलूँ। सितंबर, जनवरी, या तो इनकी मुलाकात आपसे हो चुकी है या होगी, ठीक है। जनवरी, सितंबर, जुलाई, सैटरडे का दिन, मंडे वाला दिन बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मंडे, सैटरडे, ठीक है। और नंबर 35, नंबर 31, 35, 16 ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो चले जी, अब हम ये देखेंगे कि आप मिलोगे कैसे, और फिर इनके इनिशियल्स भी चेक करने हैं। लेट्स सी कैसे आप दोनों, मैं ये सारे कार्ड्स रखूँगी, ठीक है। मैं आप रख के आती हूँ, रुको। ओके, तो इनिशियल्स भी निकाल लेती हूँ, और फिर हम ये भी चेक करेंगे कि आप दोनों जो हैं वो मिलोगे कैसे, ठीक है। लेट्स सी। वैसे जो लोग मिल चुके हैं उनको तो पता है कि भाई हम कैसे मिले लेकिन जो नहीं मिले उनके मन में तो ये सवाल होगा दिल में कि भाई हम कैसे मिलेंगे। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। चलिए जी, देख लेते हैं कैसे मिलोगे आप दोनों, मुलाकात कैसे होगी। पहला कार्ड आ चुका है। ओके, पेज की एनर्जी बहुत है, अच्छा, ओह ओके। इनकी और आपकी मुलाकात ना किसी स्कूल में हो सकती है, या फिर किसी सेंटर में जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। ट्रैवलिंग के थ्रू भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं।
ये भी दिख रहा है कि आप शायद ट्रैवलिंग के लिए कहीं पर अपना कोई शौक़ पूरा करने जाओगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपकी एक बहुत पुरानी विश थी कि मैं इस जगह पर जाऊँ और मुझे ये अपना शौक़ पूरा करना है, मुझे अपनी विश पूरी करनी है। वहाँ पर ये पर्सन आपसे टकरा सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। शॉपिंग करने का शौक़ है कहीं पर तो शॉपिंग मॉल में मिल सकते हैं, होता है ना, किसी को शौक़ होता है। बहुत फूडी हो तो आपको किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी मिल सकते हैं, वहाँ पर मीटिंग हो सकती है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको जाना बहुत पसंद होगा, बहुत आपकी विश होगी, ख्वाहिश होगी कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होगी और ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यार कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया हम दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो जब आप मिलोगे ना तो खुद ही आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कुछ ऐसा मतलब होना है जैसे आप मिले, हाय हेलो हुआ, फिर थोड़ी बहुत बात हुई, फिर ये अपने रास्ते, आप अपने रास्ते चले गए, हो गया, डन, ख़त्म। और फिर उसके बाद अचानक से कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों फिर से वो जर्नी शुरू करोगे एक दूसरे के साथ। तो मतलब जब आप शुरू में मिलोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार इस बंदे के साथ तो चैरियट मेरा कुछ नहीं, मतलब चलने वाली नहीं, यहाँ पर मुझे कास्ट इश्यूज़ लग रहे हैं वैसे, तो मेरी इस बंदे के साथ जो है ना वो कोई जर्नी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन डेस्टिनी में यही लिखा है कि आपका इन्हीं के साथ होना है, सब जो भी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो चले जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इनिशियल्स क्या क्या है। U है, H है, यहाँ पर N है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर M है, यहाँ पर छोटू सी कैट आ गई है। तो लॉयल भी तो हैं, वो तो है, लॉयल तो बहुत होंगे ये, और बहुत इंट्यूटिव हैं। O है यहाँ पर, F, S, O, शूज़ पसंद है क्या इनको, SHO, पूरा का पूरा ही शूज़ की स्पेलिंग बनी है भाई। किसी शूज़ के शॉप पे तो नहीं मिलोगे। शूज़ देखो, या तो इनको शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप कि आपको पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे गाइस, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 2 है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, लेट्स सी, हम देखेंगे हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। चले जी, जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं रीडिंग। आपने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन रखना है। मैं यहाँ पर शफलिंग कर रही हूँ। अगर शफलिंग का पीरियड आपको बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो बेशक आप स्किप कर सकते हो। अगर मेरे साथ रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरे साथ आपकी एनर्जीज़ कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में जो है वो आप इस पर्सन की, जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने वाली हूँ, इनकी गुड और बैड हैबिट्स चेक करने वाली हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगी जो भी है। देन उसके बाद हम लास्ट में चेक करेंगे कि ये आपको मिलेंगे कैसे, और हम इनके इनिशियल्स भी चेक करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं हम हमारी रीडिंग को। ठीक है, चलिए जी गाइस, मेरा सेकंड चैनल जो है ना उसको भी प्यार दें आप ढेर सारा, वहाँ पर भी आएँ, वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें, देखिए। और ये जो चैनल है इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं किस काम की फिर। ठीक है, आप सब ने इतना प्यार दिया है अब तक, उसका बेहद बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल। ओके, हो एस ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये तो। लेट्स सी, जो भी ये पर्सन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, जो भी है ये। चैरियट, फोर ऑफ सोर्ड्स,
Pentacles, Wheel of Fortune, Nine of Swords. Oh wow, Empress, beautiful. और एक कार्ड और लूँगी, एक और टावर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्स। मैंने कहा ना बहुत प्रैक्टिकल बंदा है किंग ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, समझदार। और ठीक है, मैं देखती हूँ और आगे। हाई प्रिस्टिस, लुक एट दिस हाई प्रिस्टिस, वाओ। चलिए जी, यहाँ से भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे इनकी गुड और बैड हैबिट। ठीक है, पहले गुड हैबिट फिर बैड हैबिट। ठीक है, पहले इनकी गुड हैबिट देखते हैं कौन सी हो सकती है, फिर बैड हैबिट देखेंगे। ओके, और गुड हैबिट क्या है? मिरर। कुछ हम यहाँ से भी देखेंगे। स्वीट्स, ओबीडेंट, आर्ट। दो यहाँ से और लूँगी। ओके, ओके बाय। ओके, यहाँ पे है लव, टू गेट दिस लव। यहाँ से देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन लव लाइफ के लिए। ओके, एंगेजमेंट। ऐसा पॉसिबल है कि इनके साथ आपकी पहले सेपरेशन हो, फिर जो है वो एंगेजमेंट क्या होगा, फिर शादी है। क्योंकि हम डेस्टिन्ड पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं, फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ चुका है। तो यस, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको इनको रिलीज़ करना पड़े अपने एक्स को, देन उसके बाद ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए, जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, वो ये पर्सन है। अभी मैं जब इनकी बताऊंगी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी हैं, तो आप देख लीजिएगा कि क्या आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या फिर नहीं जानते हो। ठीक है, ये आपके कार्ड्स हैं, आपके सामने हैं, देख सकते हो। ठीक है, जितने दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कैमरा में तो इतना ही आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं मेडिटेट करूँ फिर आपको बताती हूँ। वेट। ओके गाइस, आई एम बैक। सो शुरू करते हैं रीडिंग, और बताती हूँ मैं आपको शुरुआत से कि राशियाँ अगर बात की जाए, पहले हम राशियों की बात करते हैं। वैसे तो खैर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारी ही राशियाँ यहाँ पे होती हैं, लेकिन सारी होती हैं, लेकिन क्योंकि आप ज़ाहिर बात है बर्थ चार्ट में बात करेंगे तो फिर तो बहुत ही लंबी चौड़ी होती हैं। बर्थ चार्ट तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो उसमें तो सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर भी क्योंकि आपको एक तसल्ली हो जाती है, तो यहाँ पर मुझे कैंसर, यहाँ पर मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और यहाँ पर मुझे जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली इन लियो। कैप्रिकॉर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ठीक है, और स्कॉर्पियन एनर्जी तो है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो का ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, कैंसर का भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि चैरियट की एनर्जी थी। कुंभ राशि, ठीक है, जिनके साथ आप डील करने वाले हो, इनकी मतलब आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो भी हैं, ये लड़की हैं या लड़के हैं। मतलब मेल फीमेल बोल रही हूँ। अच्छा, मेल फीमेल दोनों भी हैं, दोनों भी जो भी हैं। मुझे क्या हो गया है? मुझे लगता है कि ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, इनके सामने लोग ऐसे ही हड़बड़ा जाते होंगे क्योंकि ये इनकी पर्सनैलिटी बड़ी सख्त
किस्म की पर्सनैलिटी है, तो इनके सामने सबकी गिग्गी बन जाती होगी, मैं क्या चीज़ हूँ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पार्टनर हैं ये आपके। इनको बिज़नेस करने का बहुत शौक है, बिज़नेस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं या फीमेल बिजनेस वुमेन। बहुत सक्सेसफुल भी दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे देख लो आप, एम्प्रेस, क्या बात है इनकी, कैसे ये शाहाना तरीके से उतर रही हैं, यू नो। और ये देखो ये इतना किसी के साथ कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में रहे नहीं होंगे, क्योंकि इनको ना इनकी किसी के साथ बनती नहीं होगी। जब ये आपको मिलेंगे ना, तो ये अपने सोलमेट के ही कोई खोजने के चक्कर में कि मेरा सोलमेट कौन है, मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन कौन होगा, तो वो उसी को खोजने के लिए खोजते खोजते आपसे मिल लिए होंगे। इसीलिए यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी आई है, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि हो सकता है कि आप भी कुछ टाइम के लिए इनसे सेपरेट हो और उसके बाद दोबारा मुलाकात हो। एंगेजमेंट और शादी तक तब जाएगी बात, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्रेंडली होंगे। अगर ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं किसी के भी साथ, तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये उसको धोखा दे दे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लॉयल पर्सन है यहाँ पे। डॉग की एनर्जी, डॉग्स जो होते हैं ना वो बहुत लॉयल होते हैं। मे बी इस पर्सन के पास इतना पैसा है, इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के डॉग्स भी होंगे, इस तरह से उनको बाहर लेके जाना, घुमाना फिराना, यू नो, तो उनके साथ ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इनके के लोगों पर भरोसा कम करते हैं और डॉग्स पर भरोसा, एनिमल्स पर भरोसा ज़्यादा। इनको लगता है कि लोगों से ज़्यादा तो ये जो जानवर होते हैं वो अच्छे होते हैं, इनका ये ऐसा नेचर है, ठीक है। तो किसी से भी बंधना ये पसंद नहीं करेंगे गाइस, एक बात बता दूँ, इन एंड आउट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये अगर आपसे फ्रेंडशिप भी करते हैं ना, तो जैसे आपसे बात करने लगे, अचानक गायब हो गए। किसी से बंधना इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा। और इनसे अगर मतलब अगर कोई भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश करे या इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करे ना, तो ये चीज़ इनको बहुत दिक्कत देती है। तो इन एंड आउट इनके साथ आपका मुझे लगता है कि रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टावर है, सेपरेशन है, तो ये है एनर्जी, ठीक है। तो इनका शायद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा अपनेपन को लेकर, या इनके अपनों ने इनको बहुत धोखे दिए हैं। कोई क्लोज आता है इनके या इनको प्यार करने की कोशिश करता है, तो इनको घुटन सी होने लगती है। ये वहाँ से निकलना कोशिश करते कि निकलना पसंद करते कि भाई मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ तो अच्छा है, ठीक है। तो इनको ना काउंसलिंग की ज़रूरत है एक तरफ से, अगर बोला जाए तो। मतलब काउंसलिंग को बुरा मत लेना, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, आई एम सॉरी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है वो तो कोई बीमार पड़ता है या कोई ऐसी कंडीशन में, ऐसा नहीं होता है। आपके पेट में दर्द होता है तो आप दवाई लेते हो ना। जैसे उसी तरह आपके मन के साथ में अगर मन पे कोई चोट लगेगी तो उसके लिए भी तो आपको कोई ना कोई चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ी होगी ना। जैसे शरीर पर कोई चोट लगती है, आप दवाई पी रहे हो, लेकिन मन पे कोई चोट लगी है तो उसके लिए कुछ नहीं लोगे आप। उसको लोग बुरा क्यों समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी एक हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत बड़ा सबब बनोगे इस पर्सन के लिए, इनको हील करने के लिए, ठीक है। और हमेशा ये आगे बढ़ेंगे, किसी को इतना बोलेंगे नहीं, ठीक है। देखने में ये बहुत खुश और अबेंडेंट, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही कुछ इनके पास, लेकिन मतलब सक्सेसफुल कि यार क्या ये सक्सेसफुल बंदा है, इतना खूबसूरत, कितना लोग इसको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, नेम है, फेम है, पैसा, ये तो बहुत ही लकी है। लेकिन ये खुद को लकी अंदर से नहीं मानते। इनको फील होगा नहीं, मैं अलोन हूँ, मैं अकेला हूँ, ठीक है। किसी से भी बात ना करना, शेयर, डिटैच रहना सबसे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका कहीं ऐसा कोई टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आता है किसी के साथ, आप हो सकता है ये किसी के साथ सेपरेशन किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि ये कहीं पहले सेपरेट हो चुके होंगे, तो ये कमिटमेंट और शादी, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रा कम ही सोचते हैं, ठीक है। और फैमिली में भी इनकी कुछ खास किसी से नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। फैमिली में भी मुझे कुछ खास इनका इतना नहीं दिख रहा है मुझे कि ये उनके साथ बहुत ही बनती होगी इनकी। लेकिन हाँ, केयर बहुत करते हैं उनकी, उनको काम का मतलब ज़ाहिर सी बात है, उनके काम करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। हो सकता है कि यही प्रोवाइडर हों फैमिली के, यही उनको खाते पिलाते देते हैं, उनके लिए काम वाम करते हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर। तो ख़ुद को प्यार करना और दूसरों को प्यार देना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये चीज़ इस पर्सन के अंदर है। हर किसी को अपने बच्चे की तरह, एम्प्रेस क्या होता है, एम्प्रेस हर किसी को, बहुत ही मदरली नेचर है इनकी। मतलब
ये हो सकता है कोई ऐसा काम करते हों जहाँ पर ये डिटैच तो रहना पसंद करते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम किसी ऐसी संस्था वगैरह से ये जुड़े हुए हैं जहाँ पर इनको ना करना पड़ता है लोगों को हील। मतलब लोगों को हील तो नहीं कहूँगी, मतलब जैसे इनके पास अगर कोई दर्द लेकर अपना आएगा ना, इनको बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल उनके अपने बच्चे की तरह उनकी हेल्प करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़प्पन हो, ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, हो सकता है ये योगा टीचर हो, मुझे योगा भी दिख रहा है यहाँ पर, या योगा करना पसंद है, या अच्छा पेंटिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। पेंटिंग में भी पता नहीं कहाँ दुनिया में निकल जाते होंगे। ठीक है, और इनको ना डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इनको पसंद है कि डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। अपने टाइम पर उठो, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी है। और बुक्स पढ़ने का बहुत इनको शौक़ हो सकता है। स्वीट्स इनको पसंद होगी। खाना बनाना इनको वैसे हुआ काफ़ी पसंद है खाना बनाते होंगे, वैसे अच्छा खाना बनाते होंगे। जब आप मिलोगे ना, अब पता चलेगा आपको। पहली कोई डिश, आपको कोई ना कोई पहली डिश बना कर ही खिलाएंगे। म्यूज़िक के बड़े दीवाने लग रहे हैं मुझे, म्यूज़िक सुनते होंगे। इनका फेवरेट होगा म्यूज़िक सुनना। कहीं पर अकेले में बैठ गए, कोई म्यूज़िक श्यूज़िक सुन लिया, यू नो। और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आज बहुत हिचकियाँ आ रही हैं और पता नहीं कौन मुझे याद कर रहा है एक बात आपको इनकी मैं बता दूं कि ये पर्सन के सामने अगर किसी ने कोई ऐसी गलती कर ली ना, मतलब ये उसको फॉरगिव तो कर देंगे, लेकिन दोबारा उसको उसी जगह पर रखना या उस पर भरोसा करना नहीं, नेवर एवर, ये नहीं करेंगे। फिर इसी टाइप के हैं ये। ठीक है, और एक चीज़ मुझे इनके अंदर बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही इनको कोई दिल दुखाए या कोई ऐसी बात इनके सामने होगा ना, तो ये कोशिश करेंगे कि चलो मुझे इस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए और ख़ुद को हील करना चाहिए, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये चीज़ इनकी, मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लेना खुद को उस चीज़ से। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, उसके बावजूद भी, हालांकि इस पर्सन को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत अच्छी आदत है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट से जो इनको चुभती रहती हैं। यानी कि खुद सोचो फिर ये कितने सेंसिटिव है अंदर से ये पर्सन, कि जिनको इतना टाइम लग रहा है कि किसी को पीछे छोड़ने में, हील होने में। सोचो, लेकिन इन्होंने खुद को बनाया हुआ है। पता है, इनके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, देख रहे हो, एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, कि इन्होंने ना खुद को बहुत प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब रियलिटी जो है इनकी ना, वो ऐसी नहीं है। रियलिटी में इनका मन बहुत बच्चों जैसा है, छोटा सा। समझ रही हूँ मैं, यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं, जो फीलिंग्स मुझे इनकी आ रही हैं, जो एनर्जीज़ में यहाँ पर फेस कर रही हूँ अभी इस वक्त इनकी। कुछ दिन पहले मैंने किसी की रीडिंग की थी शायद, ऐसे ही टाइप की। अपनी फैमिली में वैसे तो इनकी इतनी कोई ख़ास नहीं बनती लेकिन भाई बहनों के बच्चों से बड़ी मोहब्बत होगी इनको। ठीक है, और काफ़ी पिक करते होंगे, यूँ कुछ भी देखा और एकदम से समझ गए कि अच्छा, इस पेंटिंग के अंदर तो इतने इतने रंग हैं। स्विमिंग करना इनको पसंद होगा, वाटर, पानी, लेकिन गुस्से के तेज़ होंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि जितनी तेज़ी से गुस्सा आएगा, उतनी ही तेज़ी से, जैसे कोई और आ गया या कोई बात आपने कर ली, कुछ हंसा दिया, तो ये उतनी जल्दी से इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा। अच्छा, ये इनका मैं बैड हैबिट में बात कर सकती हूँ कि इनका गुस्सा बहुत तेज़ होगा। अगर बैड हैबिट की बात की जाए ना, और मतलब ऐसे कि बस जला कर रख दूँ ना मैं सबको, तो जैसे मतलब बहुत जैसे लेट गो करेंगे, लेकिन वही वाली बात जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि अंदर से इतने सेंसिटिव होंगे कि उनको थोड़ा सा उस चीज़ को रिलीज़ करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर गुड वाइब्स की अगर मैं बताऊं इनको, कोई गुड आपको जो इनकी हैबिट से बताऊं, इनके अंदर ना एक वाइब्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी आया है, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। कोई चीज़ होने वाली होगी ना, तो ये उस चीज़ को पहले ही समझ जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा कुछ होने वाला है, कोई ऐसी एनर्जीज़ मेरे आसपास हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी
लाइफ को लेकर, हाँ ये है, ये बात भी इनके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी, जो गुड हैबिट्स की अगर बात की जाए तो। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना, कोई नशे वशे पते नहीं करना कि इससे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आए या मेरी बॉडी को कुछ फ़र्क आए। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा। कोई ड्रीम्स वगैरह भी इनको हो सकता है कि आते हों कुछ ऐसे, आई डोंट नो, ऐसे मतलब जैसे जैसे मुझे भी कभी कभी आते हैं, अभी भी आते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रीम्स भी होते हैं जो मैं नहीं चाहती कि वो ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आ रहे होते हैं, आई डोंट नो। तो इनका भी कुछ ये है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंट्यूटिव लग रहे हैं। और अच्छा, बैड हैबिट में एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, वो ये है कि ना बहुत बहुत कट कर रहते हैं ये लोगों से समटाइम्स, मतलब किसी से इतना ज़्यादा शेयरिंग नहीं करना। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी एक, अगर पॉजिटिव वे में बात देखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि आजकल के दौर में ना किसी के साथ इतना कुल मिल कर बात करना या अपनी फीलिंग्स को बताना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग आपको समझते हैं तो कुछ लोग आपका मजाक बनाते नहीं भी समझते हैं आपको, है ना। तो ये होता है। सो आई थिंक मुझे बहुत भारी भारी फील हो रहा है इनकी रीडिंग करके बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको जानते हो। आप जानते हो क्या इनको? आप वेट कर रहे हो क्या इनका? मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, लिटरली मुझे बहुत बोझ फील हो रहा है अभी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको फॉरगिव करके कुछ सीखना है, इनसे सीखे आप, लर्न किया आपने, आप दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप इनको जानते हो, आप पता नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या आप जानते हो इस पर्सन को। और इनको ये भी पता है, आई डोंट नो, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इनको ये भी पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, बहुत इंट्यूटिव है ये बंदा। द वर्ल्ड, यस, रिकॉन्सिलेशन। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। हाँ, इस पर्सन को पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। दे नो दैट। मुझे ये लगा थोड़ा सा तो मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि कितनों को ये जो है वो आएगा, रेजोनेट होगा, मुझे नहीं पता। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है जो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। नंबर 18, नंबर 4, नंबर 12, 24 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, या तो यहाँ पर इन मंथ में आपकी मीटिंग है इनसे या होगी, या फिर मतलब इस पर्सन की बर्थ डेट है, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पर है इन मंथ्स में जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग फर्म, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और ये अपनी इंट्यूशन पर दूसरे किसी से पूछने से बेहतर है कि मैं खुद की अपनी इंट्यूशन पर जो है वो भरोसा करूँ। ठीक है, बीइंग इन द फ्लो, काफ़ी फ्लो के साथ चलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पर कोई काम बिगड़ रहा है तो उसको फ्लो के साथ ले चलो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मुझे रेड, ऑरेंज और पिंक, लाइट पिंक कलर आ रहा है नज़र। इनके फेवरेट हो सकते हैं, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, वाइट बहुत शौक से पहनते होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सहे हैं, इसीलिए तो ये ऐसे इंट्यूटिव हो चुके हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ इनके अलग से मुझे लग रहा है हो सकता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ इनके पास होंगे, मतलब ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन इनका जो माहौल है ना वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने कहा ना कि फैमिली से इनकी नहीं बनती है। ठीक है ना, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पर्सनैलिटी में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, गोरे चिट्टे हैं, लंबे हैं, खूबसूरत हैं, और इतने भी कोई नाक नक्श इनके तीखे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे से हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव हैं बहरहाल। पर्सनैलिटी देख रहे हो, ऐसे टाइप की, ऐसी। अगर ये मेल हैं तो मोहिनी सी होती है ना किसी की सूरत, ऐसे, और फीमेल हैं तो ऐसी होंगी। हाइट भी अच्छी है, लंबी है।
5-3 फीमेल हो सकता है, 6 हो सकता है मेल में, 5-5 भी हो सकता है वैसे। हाँ ओके। ओके जी, मैंने यहाँ से सारा साफ़ कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और ये आपसे मिलेंगे कैसे, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये इनिशियल्स हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये आपसे मिलेंगे कैसे। मुझे ये आपके सोलमेट भी दिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये तो कोई बॉस बंदा दिख रहा है। आपके बॉस हैं क्या ये? मुझे लग रहा है जैसे कि आप वर्क के थ्रू मिलोगे इनसे। कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वर्क के लिए, या फिर आप अगर आपका कोई बिज़नेस है तो हो सकता है आपसे कुछ बाय करने के लिए आए, तब आपसे मुलाकात हो। वर्क को या काम को लेकर ही आपसे मिलेंगे। यहाँ पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल। कोई मैरिज का कोई फंक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली का, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो है, 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो दिखाता है फैमिली को। तो फैमिली के इवेंट या किसी फैमिली के थ्रू, मेंबर के थ्रू ही आपसे मिल सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल जगह पर भी आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर आप जाते हो स्पिरिचुअल, आप जहाँ भी जो भी जिसकी भी है, मतलब स्पिरिचुअल जगह पर ये आपको मिल सकते हैं। कि कोई टेम्पल नज़र आ रहा है मुझे, आई डोंट नो कौन सा है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आप कोर्ट में मिल सकते हो इनसे। मे बी ये, आई डोंट नो, पर कोर्ट में क्यों मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पर है ऐसा चीज़। किसी प्रोजेक्ट के चलते या सोशल मीडिया पर भी मुलाकात हो सकती है आपकी इनके साथ। ओके, इनकी तरफ से ही होगा, जो भी होगा ना इनकी तरफ से ही होगा, ठीक है। काम के सिलसिले में या जिस भी किसी वजह के, क्योंकि पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल भी वर्किंग को दिखाता है, एक साथ काम करने को दिखाता है, फिक्स करने को चीज़ें दिखाता है। तो इनकी तरफ से ही चैरियट की एनर्जी है। इनकी तरफ से ये कोई काम हो सकता है लेकर आए आपकी तरफ, कोई बिज़नेस ऑफ़र लेकर आए आपकी तरफ, और फिर आप दोनों की बातचीत जो है वो आगे शुरू हो। यहाँ पर ना मुझे किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल आया है ना, फैमिली को दिखाता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, किसी के लिए, सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, फील हो रहा है तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकता है, सेकंड मैरिज करेंगे आपसे, या तो ये पर्सन की पहले जैसे सेपरेशन अपनी, मतलब नहीं चली शादी या क्या, बहरहाल कुछ ऐसा सीन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ये आपसे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि ये अपनी शादी में रहना नहीं चाहते, मजबूर हैं, लेकिन मजबूरियां हैं, रहना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हो सकता है। एज में भी मुझे ये आपसे तो बड़े ही लग रहे हैं या लग रही हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। चलो हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्रेस आया था, और अगर ये फीमेल हैं तो बहुत खूबसूरत होंगे और एम्प्रेस एनर्जी में है ना, तो और यहाँ पर फिर किंग ऑफ पेंटिकल है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कार्मिक साइकिल होगा आप दोनों के बीच, और ये बहुत टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। मिल तो लोगे, लेकिन ये ना एक टाइम लेंगे। यहाँ पर भी जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मिलोगे तो सही, पर ये बहुत टाइम ले लेंगे। मैं यही चीज़ आपको कब से बताना चाह रही थी, मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, और बस ये मुझे बताना ही है, ठीक है। और सिर्फ अपनी जो वो बैड हैबिट मैंने आपको बताई थी ना, सुनी नहीं तो पीछे से दोबारा सुन लो, जो मैंने बताया था कि बैड हैबिट इनके अंदर, वो उस हैबिट की वजह से थोड़ा सा ये लेट लतीफ़ से दिख रहे हैं मुझे, सुस्तल वजूद, थोड़ा लेट आपको कमिटमेंट मिलेगा इनसे, लेकिन हैं ये आपके डेस्टाइन पार्टनर।
ZOU में यही चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन में मैं पता नहीं क्यों मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि ये चीज़ मैं आपको बताऊं, और इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल हो सकता है जो कंप्लीट होगा, फिर आप दोनों यूनियन में जाओगे। तो यहाँ पर ये कैट है, आई डोंट नो पहले वाले में भी आई थी, अभी भी आई है। इनके पास कोई कैट हो सकती है, आपके पास हो सकती है, या फिर ये खुद, मैंने कहा इंट्यूटिव बहुत होंगे, वो तो है, कैट्स बहुत इंट्यूटिव होती हैं। तो यहाँ पर RR है, BBTUH यूज, काफ़ी सारे लेटर्स 2-2, 3-3 बार भी आए हैं। Z है, Q है, O है, M है, E है। तो यस, ये सारे यहाँ पर मिस्टर के मीर, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा अगर कोई यहाँ पर इनिशियल है या फिर कुछ नाम वगैरह बनता है, ठीक है। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।